बाहर बुलाया जाए, बाहर बुलाया जाए। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा शनिवार को वृंदावन पहुंचे। यहां बांके बिहारी कॉरिडोर और न्यास को लेकर मंदिर के गोस्वामी और महिलाओं ने नगर विकास और ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा का जमकर विरोध किया। काली पट्टी बांधकर महिलाएं मंदिर में पहुंच गईं और कॉरिडोर के विरोध में नारे लगाने लगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। नाश हो, नाश हो, नाश हो, नाश हो। महिलाएं मंत्री ए.के. शर्मा को ज्ञापन देने के लिए खड़ी थी। विरोध कर रही महिलाओं के साथ पुलिस ने बदसलूकी भी की। वहीं मंत्री के सामने विरोध जताते हुए सेवायतों ने मंदिर का पर्दा भी लगा दिया। कुछ सेकंड दर्शन करने के बाद मंत्री जी को गोस्वामियों ने भगवान का न प्रसाद दिया और न पटका पहनाया। भारी विरोध को देखते हुए अधिकारी उनको 4 नंबर गेट से निकाल कर ले गए। वीआईपी रोड से निकलते हुए भी महिलाओं ने विरोध किया। बांके बिहारी के दर्शन के बाद वीआईपी रोड पर जुगल गोस्वामी की गद्दी पर जब ए.के. शर्मा पहुंचे तो वहां भी महिलाएं प्रदर्शन करते हुए विरोध करने पहुंच गई। बाहर बुलाया जाए, बाहर बुलाया जाए। जहां काफी देर तक नारेबाजी करने के बाद 4 महिलाओं को बातचीत के लिए मंत्री ए.के. शर्मा ने अंदर बुलाया, जहां महिलाओं ने अपनी समस्या बताई। मंत्री जी ने कहा, किसी भी विकास का काम जनता के व्यापक हित को ध्यान में रखकर किया जाता है। उन्होंने कहा, हमारी पार्टी कॉरिडोर को लेकर बहुत संवेदनशील है और सभी के हितों को ध्यान में रखकर कोई भी निर्णय लिया जाएगा। नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तहलका। आज नगर विकास मंत्री और ऊर्जा मंत्री आज वृंदावन पहुंचे तो उनको कॉरिडोर के विरोध में गोस्वामी समाज का कड़ा विरोध सहन करना पड़ा। जब वो वृंदावन दर्शन करने के लिए बांके बिहारी अपने आराध्य के पास पहुंचे तो उनको दर्शन भी वहां गोस्वामी समाज ने नहीं करने दिए। कारण था कि वो अपने हाथों में काले बैनर लेकर और कॉरिडोर का विरोध, जिसमें लिखा हुआ था साफ तौर पर कि कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए, इस तरीके के जब वो पोस्टर लेकर खड़े हुए थे तो वहां पुलिस ने उनके साथ में जब बदसलूकी की तो वो उससे नाराज हो गए और उन्होंने उस गुस्से को नगर विकास मंत्री के ऊपर निकाल दिया। उनको दर्शन नहीं करने दिए। फूल माला और प्रसादी से भी जब ए.के. शर्मा वंचित रह गए तो उनका क्या कुछ कहना यहाँ पर आने के बाद रहा, वो भी सुनिए। साथ ही साथ ये विरोध जो गोस्वामी समाज की महिलाओं ने किया वो भी देखिए। कॉरिडोर के नाम पर यहाँ पर निबंधन चल रहा है। भगवान बांके बिहारी का दर्शन करने का जब भी सौभाग्य मिलता है, मैं यहाँ आता हूँ, भगवान के चरणों में शीश नमाता हूँ। आज एक बार फिर से सौभाग्य मिला भगवान के श्री चरणों में आने का। मैं बहुत बहुत भाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को। भगवान के चरणों में पुनः प्रणाम करता हूँ, पुनः दंडवत करता हूँ और पुनः शरणागति के साथ उनको नमन करता हूँ। रही बात यहाँ के कॉरिडोर की, तो कुछ लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन किसी भी ऐसे विकास का काम जनता के व्यापक हित को ध्यान में रखकर नहीं किया जाता है। आप देख सकते हैं इस समय कितनी भीड़ है, कितनी अफरा तफरी है। सभी का माननीय विधायक यहाँ खड़े हैं, माननीय जिलाध्यक्ष जी, माननीय नगर अध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी, पूरी पार्टी इस बात को लेकर के बहुत ही संवेदनशील है। जो भी हो, यहाँ के जो पुराने लोग हैं, पुराने दुकानदार हैं,
उनके हितों को भी ध्यान में रखा जाए, आने वाले भक्तों श्रद्धालुओं को भी के लिए हितों को ध्यान रखा जाए और सबकी सहमति से सबको साथ लेते हुए जो भी निर्णय होगा वो सरकार करेगी। और हम उसी सरकार के भाग हैं जिस सरकार ने सनातन धर्म के लिए, हिंदू मान्यताओं के लिए, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, भगवान विश्वनाथ के लिए, माँ विंध्यवासिनी के लिए, अनेक अयोध्या के लिए अनेक प्रकार से सेवा करने का काम किया है। और वहाँ किसी व्यक्ति को कोई पीड़ा हो, कोई दुख हो, कोई हानि हो, कोई नुकसान हो, ये करने का हमारा कदापि इरादा नहीं होता है। सबके हित के लिए सर्वोपरि उनके हित को रख करके जो स्थानीय लोग हैं उसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरदास। अभी यहाँ मंत्री जी आए थे, ऊर्जा मंत्री जी, उनको हमने शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन देने की कोशिश की, लेकिन उनके साथ आए हुए पुलिसकर्मी सभी महिलाओं से अभद्रता करते हैं, धक्का देते हैं। हमें हमारे हाथ में जो ज्ञापन वगैरह थे उसको छीन के ऐसे फेंक दिया, उन्होंने फाड़ दिया है और धक्के दिए हमें महिलाओं को। हमारा पुरुष वर्ग जो खड़ा था उसको धक्के दे रहे और महिलाओं को, कोई महिला पुलिसकर्मी नहीं थी और हमें धक्के दिए जा रहे थे महिलाओं को पुलिस द्वारा। पुलिस का अधिकारी कौन था ये नहीं पता चल जाएगा। स्टार था, हाँ जो भी है स्टार थे उसके। तुम अब बोलो किस को क्या। प्रशासन वालों ने हाथापाई करी है, प्रशासन वालों ने हाथापाई करी है। बहुत गंदी तरीके से जेंट्स पुलिस थी, जेंट्स पुलिस ने हम पे ऐसे हाथापाई करी है, हमारे गलीबान खींचे पकड़ के यहाँ पे। कच्ची रसोई के सामने कब तक हुआ है ये? हाँ, कच्ची रसोई के सामने। कल सरकारी होने के बाद क्या हालत होगी? हमारे जेंट्स अलग भटका रही है, हमारे बच्चे खड़े हो रहे हैं, उनको धक्का दिया है हमारे यहाँ परिक्रमा में नहीं किया, धक्के मारे गए। मेरे हाथ से बैनर छीन के उसको फाड़ा है और बोला कोई बैनर नहीं लगाओगे, कुछ नहीं करोगे। तो अब बाद में ये क्या करेंगे जब आज हमारा ये हाल कर रहे हैं। मंदिर में खड़े हुए थे, हम दूसरी जगह पे था, वो पीछे वाले गेट से निकल रहे थे, हम वहाँ पर आए। उसके बाद में हमें वहाँ पे छोटी सी जगह पे हमें वहाँ पे धक्का दे रहे हैं, आदमी पुरुष इतनी गंदी तरीके से हमें ट्रीट कर रहे हैं, हम आपको बता नहीं सकते। ये प्रशासन होने के बाद कुछ नहीं है, हम लोगों को धक्के देना है इन लोगों को। इसलिए ब्रिजवासी बाहर निकालने, इनको रोज निकालने हैं, ब्रिजवासियों पे रोज निकाल रहे हैं ये लोग, निकाल रहे हैं। इनका ऐसे ठाकुर जी बिहार जी महाराज इनका सबका सर्वनाश करे जो हमारे संग। प्रोटेस्ट करना डेमोक्रेसी में हमारा राइट है, जो कि ये डेमोक्रेसी अब शायद रही नहीं है। ये तो अब तानाशाही होती जा रही है, डेमोक्रेसी अब हिंदुस्तान में शायद खत्म हो रही है। पूरे तरीके से पुलिस के हाथ में, पुलिस प्रशासन के हाथ में पूरा शासन, तानाशाही सरकार के हाथ में है। और प्रोटेस्ट भी नहीं करने दिया जा रहा, वो भी शांतिपूर्वक। हम शांति से एक सिर्फ ज्ञापन देना चाह रहे थे। कितने बुरे तरीके से धक्के दिए, गिरे हैं, मतलब वहाँ पे गिरे हैं बच्चे 2-4।